दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास वन प्लस कंपनी का फोन है, वन प्लस नॉट CE2 5G फोन, और उसमें भी लग गया है पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया है, और आप उसको तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत बार ट्राई कर लिया। सबसे बड़ी समस्या, आपका फोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, और दूसरी सबसे जरूरी समस्या कि आपको ये नहीं पता कि आप घर बैठे बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के अपने वन प्लस नॉट CE2 फोन का पैटर्न पिन पासवर्ड लॉक रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे इसका लॉक तोड़ना है, चलिए मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से। ध्यान से समझो। यहां पर मैं पैटर्न को ड्रॉ कर देता हूं, 2-3 बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए मैं ट्राई कर दिया, सेकंड चलने लग गया। अब सबसे बड़ी समस्या, पावर बटन दबाते हैं फोन को स्विच ऑफ करने के लिए तो असिस्टेंट खुल जाता है। तो इस केस में पावर ऑफ वाला ऑप्शन लाने के लिए आपको ये जो पावर वाली बटन है और वॉल्यूम अप वाली, पावर और वॉल्यूम अप दोनों को एक ही टाइम पे दबाकर तुरंत छोड़ना है, इस तरीके से। ठीक है, ये और ये देख रहे हो, इस तरीके से स्वाइप डाउन करना, आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा। जैसे ही आपका फोन पावर ऑफ हो जाए या फिर यूं कहें स्विच ऑफ हो जाए, आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। ये पावर ऑन ऑफ वाली बटन और ये जो वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज कम होती है, सबसे पहले आवाज कम करने वाली बटन दबाओ, उसके बाद स्विच ऑफ वाली बटन दबाओ। जैसे ही आपको वन प्लस का लोगो दिखे, सिर्फ और सिर्फ पावर बटन को छोड़ देना है। वॉल्यूम डाउन को तब तक दबा के रखना है जब तक कि आपके वन प्लस फोन में रिकवरी मोड ना खुलने लग जाए। दिखाता हूं आपको, या फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। सिंपली इंग्लिश बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप रिकवरी मोड में आ चुके हैं। आपको सिंपली फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करना है और यहां पर प्लीज एंटर वेरिफिकेशन कोड। और यहां पे कुछ लोग डर जाते हैं कि भाई कौन सा कोड डालना है, कहीं लॉक वाला लगा है तो वो लॉक तो नहीं मांग रहा है, तो नहीं, यहां पर जो वेरिफिकेशन कोड डाल दिखेगा वही आपको यहां से कीबोर्ड से एंटर करना है, यानी दबाना है। देखो ये कोड चेंज हो जाएगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको। पैक किया हमने, फिर से फॉर्मेट डेटा पे क्लिक किया, 1092, मैं कट करके फिर से दिखाता हूं, 10, थोड़ा सा डिले हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं उससे। अगर नहीं हो रहा तो एक बार बैक कर लें, और अगर नहीं हो रहा तो एक बार पावर बटन को दबा के फिर से इस पे जाएं और ये जो कोड यहां पे लिखा वही डालें। एक बार फिर से इस पर क्लिक करेंगे, अब टच करते हैं, देखते हैं, 7 2, यहाँ पे 5 ऐड कर दिया हमने। इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है और आपके केस में ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे 2, इस तरीके से। अब क्या लिखा हुआ है, योर डिवाइस विल बी रीसेट, ऑल यूजर डेटा विल बी इरेज, नेक्स्ट टाइम you use your device you will need to enter Google account information, email and password link this device। बोल रहा है कि मेरे भाई इस मेथड से, जो मेथड मैं बता रहा हूं, इस मेथड से आपके फोन का जो भी डेटा होगा, जैसे लाइक फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने अपने डेटा का बैकअप पहले ही बना लिया हो। अगर आपने अपने डेटा का बैकअप बनाया हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने डेटा का बैकअप नहीं बनाया हो तो आपका सारा डेटा चला जाएगा। अगर आप सहमत हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आपने अगर डेटा का बैकअप बनाया तो अभी आप फॉर्मेट पे क्लिक करें। मैंने फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया। अब जो भी मेरा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा और ओके लिखा हुआ आ जाएगा। सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना, लेकिन याद रखना ओके पे क्लिक करने से पहले ये मेक श्योर करना कि इसके बाद आपके फ़ोन को ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो घबराना नहीं और ना ही फ़ोन को जल्दीबाजी में कुछ छेड़ना है। ठीक है, इस तरीके से इस ओके वाली बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखो, अब ये ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन है कुछ इस तरीके से ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। वेट करते हैं।
सो फाइनली जैसे ही फ़ोन खुल जाएगा तो हम सेटअप की तरफ चलते हैं। अगर आपके फ़ोन में डुप्लीकेट डिस्प्ले लगा होगा या फिर अ, दूसरा डिस्प्ले आपने लगवाया होगा तो सेटअप के दौरान आपके फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश सिलेक्ट के, इंडिया सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इस सब को चेक कर देंगे, ठीक है? इसको चेक कर देंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सिम के लिए पूछ रहा है, नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में ईमेल आईडी लॉगिन रही होगी या फिर आपके फ़ोन में प्ले स्टोर वर्क कर रहा होगा, तो आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग सकता है। यहाँ पे जो ताला है उसके जस्ट बगल में यहाँ पे जो कैमरा है उसके जस्ट बगल में एक ताले का आइकॉन बना हुआ दिख रहा है, तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है। और एफआरपी को कैसे बाईपास करना है, अगर कमेंट करोगे तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगा। अगर वीडियो देख लिया आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही इस मॉडल की, तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। वीडियो कॉल पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दी जाएगी, लेकिन याद रखना जब आपको काम करवाना हो तभी मैसेज करना और पेमेंट पहले करना होगा। पेड सर्विस अगर आपको मुझसे लेनी है तो पेमेंट पहले करना होगा। ज़्यादा बहस करने पे नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। फालतू में टाइम पास करने के लिए मैसेज बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर स्किप का एक ऑप्शन दिखेगा, स्किप पे क्लिक करेंगे क्योंकि इस फ़ोन में एफआरपी लॉक नहीं है, इसलिए स्किप हो जाएगा ईज़िली। मोर एक्सेप्ट। इसके बाद पूछ रहा भैया कोई लॉक लगाना है, तो सिंपली स्किप पे क्लिक कर देंगे। स्किप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का नेविगेशन बटन के लिए पूछेगा, मैं बटन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, डन पे क्लिक किया एंड अगेन यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही बूम, आपका जो फ़ोन है वो पूरी तरीके से खुल चुका है और आपके फ़ोन में जो भी लॉक लगा था वो अब हट चुका है। कोई भी लॉक नहीं है इस फ़ोन में, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। आपका फ़ोन परफेक्टली चलेगा, कोई इशू नहीं होगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।